Hello student, welcome again to Pharmacy channel. Today we are discuss important 50 MCQ regarding mock test. Question number 1. Who is known as father of pharmacology? Who is known as father of pharmacology? Oswald Schimber, J. Langley, Rudolf Buchem, or Paul Ehrlich? Who is known as father of pharmacology? The right answer is option Oswald Schimber. Next question. Question number 2. Route of drug administration are classified into oral, parenteral, local, or all of the above. Route of drug administration are classified into oral route, parenteral route, local route या फिर topical route या all of the above. Right answer is option D, all of the above. Next question. Question number 3. Anticholinergic drugs are also known as parasympathomimetic, parasympatholytic, sympatholytic, or sympathomimetic. Anticholinergic drugs are also known as parasympathomimetic, parasympatholytic, sympatholytic, or sympathomimetic. Right answer is option B, parasympathomimetic. Next question. Question number 4. Cholinergic receptors are. Cholinergic receptors कौन से हैं? मस्कैरेनिक, निकोटिनिक, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. इसमें बताना आपको कि कौन कौन से कॉलिनर्जिक रिसेप्टार्स हैं. मस्कैरेनिक और निकोटिनिक यहाँ पे दोनों ही क्या है? कॉलिनर्जिक रिसेप्टार्स हैं. एड्रीनर्जिक रिसेप्टार्स अल्फा और बीटा होते हैं. यहाँ पे क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Catecholamines of the sympathetic systems are adrenaline, dopamine, noradrenaline और all of the above. कैटेचोलामिन्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम्स के हैं वो कौन कौन से हैं? एड्रीनेलिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और ऑल ऑफ द. ये सभी क्या है? कैटेचोलामिन्स है सिंपैथेटिक सिस्टम में. एड्रीनेलिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन. Next question. Question number 6. Which of the following inhalants is a gas anesthetic? Halothane, nitrous oxide, desflurane or isoflurane? Right answer is nitrous oxide. Next question. Question number 7. High efficacy diuretics oblique loop diuretics. हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स या फिर लूप डायूरेटिक्स कौन से हैं? उन्हें क्या और भी बोलते हैं? इनिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, टी छुटा हुआ है, सिम्पोर्ट. इनिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स या फिर लूप डायूरेटिक्स को बोलते हैं इनिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Which agent is increase urine and solute excretion? Which agent is increase urine and solute excretion? वो कौन से एजेंट्स हैं जो यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं और सोल्यूट के एक्सक्रीशन को भी? डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, डायूरेटिक्स. एंटी डायूरेटिक्स क्या है? जो कम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. The substance produced by or derived from living organism
that are used to kill bacteria or prevent their multiplication is called। वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, डिराइव्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और किसके लिए यूज़ किया जाते हैं? बैक्टीरिया को किल करने या फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनके मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। उनको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स। उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर्ड किया था? अल्टमैन ने, पाउल एलरिच ने, रॉबर्ट हुक ने और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन जो डिस्कवर्ड की थी उसके लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Methotrexate is a folate antagonist, purine antagonist, pyrimidine antagonist और ऑल ऑफ द अबव। मेथोट्रेक्सेट जो है वो क्या है? फोलेट एंटागोनिस्ट है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोलेट एंटागोनिस्ट। मेथोट्रेक्सेट वो फोलेट एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। Mydretics are drugs which dilate the pupil of eyes, constrict the pupil of eyes, both A and B और none of the above। जो माइड्रेटिक्स हैं ड्रग उनको क्या बोलते हैं? जो डायलेट करते हैं पिपल को, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। माइड्रेटिक ड्रग्स जो है वो हमारी आइज़ के पिपल को डायलेट करती हैं, डायलेट द पिपल ऑफ आइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज mast cell stabilizers are Montelukast, sodium chromoglycate, salbutamol और हाइड्रोकोर्टिसोन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स कौन सी हैं? मॉन्टेलुकास्ट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, साल्ब्यूटामोल, हाइड्रोकोर्टिसोन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। साल्ब्यूटामोल इज ए बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीकोलिनर्जिक। साल्ब्यूटामोल इज ए, साल्ब्यूटामोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीकोलिनर्जिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एलोप्यूरिनॉल इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एलोप्यूरिनॉल किस ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? क्रॉनिक गाउट, एक्यूट गाउट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। एलोप्यूरिनॉल किस टाइप के गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है? क्रॉनिक में या एक्यूट में? एलोप्यूरिनॉल जो है वो क्रॉनिक गाउट में यूज़ की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉनिक गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। रिमेटॉइड अर्थराइटिस को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? जॉइंट इन्फ्लामेशन,
साइनोवियल प्रोलिफरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज और ऑल ऑफ द अबव। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये सभी हैं, इन्फ्लामेशन होना जॉइंट में, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होना, आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शंस होना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीहिस्टामिन्स। निम्न में से कौन सी फर्स्ट हिस्टामिन ड्रग है? ट्राइसाइक्लिक, पाइप्रोक्सन, इथाइलिन डायमिन, अल्काइलामिन्स। ट्राइसाइक्लिक, पाइप्रोक्सोन, इथाइलिन डायमिन, अल्काइलामिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पाइप्रोक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, indication of oxytocin are following: labor and argument, dysfunctional labor for conditions requiring early vaginal delivery, incomplete abortion, for control of postpartum uterine hemorrhage और all of the above। कौन कौन से इंडिकेशन है ऑक्सीटोसिन के? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी इसी के इंडिकेशंस हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय। इंसुलिन को हम किस रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं? इंट्राविनस रूट, ओरल रूट, सबक्यूटेनियस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट। इंसुलिन को हम किस रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं? वो है ऑप्शन बी, ओरल रूट। ओरल रूट से हम कभी भी इंसुलिन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज ए शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ड्रग। इनमें से कौन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ड्रग शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग है? प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन, ट्राइमसिनोलोन और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी ड्रग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनासिड्स इज ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। जैसे कौन सी एनासिड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है? आइबुप्रोफिन, इंडोमिथासिन, मेटामिजोल और डाइक्लोफिनेक। आइबुप्रोफिन, इंडोमिथासिन, मेटामिजोल और डाइक्लोफिनेक। राइट आंसर जो है वह ऑप्शन ए, आइबुप्रोफिन। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है आइबुप्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्प्रिन इंक्लूड फॉलोइंग। एस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? गैस्ट्रिक अपसेट, इंटॉलरेंस या फिर सैलिसाइलिस, वॉमिटिंग, टिनिटस, डिक्रीज्ड हियरिंग एंड वर्टिगो, गैस्ट्रिक अल्सर एंड अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और ऑल ऑफ द अबव। एस्प्रिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये सभी हैं, गैस्ट्रिक अपसेट, सैलिसाइलिज्म, गैस्ट्रिक अल्सर एंड अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। हिप्नोटिक ड्रग्स को किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? साइकोसिस, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, पार्किंसोनियम डिसऑर्डर्स। हिप्नोटिक ड्रग्स को किस ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? साइकोसिस, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी और पार्किंसोनियम डिजीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्लीप डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। बार्बिचुरेट किसके मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज कर देते हैं? एंटीकोगुलेंट, डिजिटालिस कंपाउंड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ऑल ऑफ द अबव। जो बार्बिचुरेट्स हैं वो किसके मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज करते हैं? राइट आंसर है
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बार्बिचुरेट इन सबके मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स, डिजिटैलिस कंपाउंड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी-सीजर ड्रग इज एनहांसमेंट ऑफ GABAergic ट्रांसमिशन यानी कि इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, डायम्यूटेशन ऑफ एक्साइटेटरी यूजुअली ग्लूटामर्जिक ट्रांसमिशन, मॉडिफिकेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। एंटी-सीजर ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एनहांसमेंट ऑफ GABAergic ट्रांसमिशन, डिमिशन ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-सीजर ड्रग्स में प्रोड्यूस टेराटोजेनिसिटी? जो इनमें से कौन सी एंटी-सीजर ड्रग्स है जो टेराटोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं? फिनेटॉइन, वैल्प्रोएट, टोपिरामेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सी ड्रग एंटी-सीजर क्या है जो टेराटोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है एडवर्स इफेक्ट्स में? ये सभी ड्रग्स जो ऑल ऑफ द अबव क्या करती हैं? एंटी-सीजर ड्रग टेराटोजेनिसिटी कॉज करती हैं। फिनेटॉइन, वैल्प्रोएट, टोपिरामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन? निम्न में से कौन सा प्रिकर्सर एजेंट है डोपामिन का? डोपामिन का प्रिकर्सर एजेंट कौन सा है? ब्रोमोक्रिप्टिन, सैलिसिलिन, लीवोडोपा, एमेंटाडिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी लीवोडोपा। डोपामिन लीवोडोपा का प्रिकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। Which neurons are involved in Parkinsonism? Cholinergic neurons, GABAergic neurons, dopaminergic neurons और all of the above। कौन से न्यूरॉन्स जो हैं वो पार्किंसोनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं? कॉलिनर्जिक, गाबार्जिक, डोपामिनर्जिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी न्यूरॉन्स क्या हैं? पार्किंसोनिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इंडिकेट पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स। कौन सी ड्रग पेरिफेरली डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स हैं? टोलकैपोन, क्लोजापिन, सैलिसिलिन, कार्बिडोपा। ध्यान देना इन्होंने स्पेशली पूछा है पेरिफेरली कौन सी ड्रग डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बिडोपा। इसीलिए क्या है लीवोडोपा और कार्बिडोपा को दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। अल्कोहल क्या कॉज कर सकता है? CNS डिप्रेशन, वैसोडाइलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया और ऑल ऑफ द अबव। अल्कोहल से क्या क्या कॉज हो सकता है? CNS डिप्रेशन भी हो सकता है, वैसोडाइलेशन भी होगा और हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा। यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन ओपॉइड एंटागोनिस्ट? इनमें से कौन से एजेंट्स ओपॉइड एंटागोनिस्ट है? एम्फिटामिन, नैल्ट्रिक्सोन, मॉर्फिन और डाइसल्फ्यूराम। इनमें से कौन कौन से एजेंट्स ओपॉइड एंटागोनिस्ट हैं? एम्फिटामिन, नैल्ट्रिक्सोन, मॉर्फिन और डाइसल्फ्यूराम। राइट आंसर इज नैल्ट्रिक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक्सेप्ट फॉलिक एसिड, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमरेट। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सी ड्रग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ होती है एक्सेप्ट छोड़कर? फोलिक एसिड को छोड़कर सभी ड्रग्स क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. The drug belonging to anticoagulants of direct action. The drug belonging to anticoagulants of direct action: aspirin, dicumarol, fenprocommon, heparin. Fenprocommon, aspirin, dicumarol. Right answer is option D, heparin. Next question, question number 34. The non-glycoside positive inotropic drug is. The non-glycoside positive inotropic drug is digoxin, स्ट्रोफेंटिन के, डोब्यूटामिन और डिजिटॉक्सिन. नॉन ग्लाइकोसाइडिक जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है वो कौन सी ड्रग है इनमें से? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोब्यूटामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. This drug is a class first A anti-arrhythmic drug. This drug is a class first A anti-arrhythmic drug. Sotalol, propranolol, verapamil और क्विनिडिन. इनमें से कौन सी ड्रग क्लास फर्स्ट ए की एंटी एरिथमिक ड्रग है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्विनिडिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. All of the following are common adverse effect of calcium channel blockers except. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं वो ये सभी छोड़ देना है, एक्सेप्ट जो नहीं है वो बताना है. स्केलेटल मसल वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक और फ्लशिंग. स्केलेटल मसल वीकनेस ये इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट स्केलेटल मसल वीकनेस नहीं है, डिजीनेस है, हेडेक है और फ्लशिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. अब इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से एंटी एंजाइनल एजेंट है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. नाइट्रोग्लिसरीन, डाइपाइरिडामोल, निफिडिपिन और मिनोक्सिडिल. कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो एज एन एंटी एंजाइनल एजेंट यूज़ किए जाते हैं? वो आंसर है निफिडिपिन. निफिडिपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. The reason of diuretics administration for hypertension treatment is. The reason of diuretic administration for hypertension treatment. तो कौन सा रीज़न है कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में डायूरेटिक ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? क्योंकि डायूरेटिक्स क्या करती हैं? ब्लॉक द एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, या फिर डिमिनिशिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस इन द वेसल एंडोथीलियम, या फिर डिप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन इन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या ऑप्शन डी, डिप्रेशन ऑफ द वैसोमोटार सेंटर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस इन द वेसल एंडोथीलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. The drug is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist. This drug is a. इनमें से कौन सी ड्रग है जो नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल, लोसार्टेन और डाइजॉक्साइड. राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोसार्टेन. लोसार्टेन ड्रग नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. The main principle of shock treatment is to increase the arterial pressure, to increase the peripheral vascular resistance, to improve the peripheral blood flow, to increase the cardiac output. निम्न में से कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो शॉक के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? मेन प्रिंसिपल कौन सा है शॉक के ट्रीटमेंट को यूज़ करने के लिए?
टू इम्प्रूव द पेरिफेरल ब्लड फ्लो, हमें क्या है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना होगा शॉक के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द फॉलोइंग इंडोल डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक, इनमें से कौन सा इंडोल डेरिवेटिव्स यूज़ किया जाता है एक्यूट माइग्रेन अटैक के ट्रीटमेंट में? पैरासीटामोल, सुमाट्रिप्टेन, इगोटामिन, मेटोक्लोरप्रोमाइड। राइट आंसर इज सुमाट्रिप्टेन, ऑप्शन बी सुमाट्रिप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सल्फोनाइल यूरियाज act by reducing the absorption of carbohydrate from the gut, increasing the uptake of glucose in peripheral tissue, reducing the hepatic gluconeogenesis, or stimulating the beta isolates of pancreas to produce insulin। जो सल्फोनाइल यूरियाज ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, इनमें से कौन कौन सा मैकेनिज्म है जो वर्क करता है? स्टिमुलेटिंग द, ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है बीटा आइसोलेट सेल्स को पैनक्रियाज की, जिससे क्या हो, इंसुलिन प्रोड्यूस, उनको इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, टैमोक्सिफेन इज एंटी प्रोगेस्ट्रिन, एंटी एस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजन और एंड्रोजन्स। राइट आंसर है एंटी एस्ट्रोजन, जो टैमोक्सिफेन ड्रग है वो एंटी एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द ड्रग इनहिबिटिंग वायरल डीएनए सिंथेसिस, इंटरफेरॉन, एसाइक्लोविर, सेक्यूनविर और एमेंटाडिन। निम्न से कौन सी ड्रग है जो इनहिबिट करती है वायरल डीएनए सिंथेसिस को? राइट आंसर है ऑप्शन बी एसाइक्लोविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द ड्रग इनहिबिटिंग अनकोटिंग ऑफ द वायरल डीएनए। निम्न में से कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है अनकोटिंग ऑफ वायरल आरएनए, सॉरी आरएनए डीएनए नहीं है, विडारेबिन, रिमेंटाडिन, एसाइक्लोविर और डिडेनोजिन। राइट आंसर है ऑप्शन बी रिमेंटाडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, the action of insulin is potentiated by sulfonylureas, glucagon, बिगेनॉइड्स और नन ऑफ द अबव। जो एक्शन है इंसुलिन का वो किससे पोटेंशिएट हो सकता है, कौन पोटेंशिएट करता है? सल्फोनाइलयूरियाज, ग्लूकागोन, बिगेनॉइड्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बिगेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ जिडोविडिन, हेल्यूसिनेशन, डिजीनेस, एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, नोजिया, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन और वॉमिटिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जिडोविडिन के अनवांटेड इफेक्ट्स क्या हैं? इसमें राइट आंसर है अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ जिडोविडिन क्या, ऑप्शन बी एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, नोजिया और इंसोम्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग इज, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग कौन सी है? रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, रोक्साटिडीन और ऑल ऑफ द अबव। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, रोक्साटिडीन और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्या हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49,
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज़ यूज टू कॉज एमेसिस। एमेसिस के कॉज होने के लिए कौन सा एल्कलॉइड यूज़ किया जाता है? स्ट्राइचिन, रेजरपिन, एमेटिन और इर्गोमेट्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज यूज टू कॉज एमेसिस? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमेटिन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50। ड्रग दैट प्रोमोट इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल स्कार। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इवैक्यूएशन, बॉवेल के इवैक्यूएशन को प्रमोट करती हैं? लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स और ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ड्रग्स जो है लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक, ये सब बॉवेल्स के इवैक्यूएशन को प्रमोट करती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।